आपको कैरियर किस तरीके से चूज करना है। ये टॉपिक जो है सभी के माइंड में कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ये जरूर आता है। और अगर आप गलत कैरियर चूज कर लेते हैं तो उस कैरियर में 10-12 साल 15 साल रहने के बाद यही क्वेश्चन फिर से आता है कि क्या हमने अपना कैरियर जो भी चुना है, लॉन्ग टर्म कैरियर, वो गलत तो नहीं चुन लिया। ये टॉपिक जो है, ये थॉट, ये पेरेंट्स के माइंड में भी आता है जब उनके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं कि आखिर हमारे बच्चे को क्या करना चाहिए। और स्टूडेंट्स के माइंड में भी आता है जैसे जैसे वो क्लास 9th क्लास 10th में आते हैं कि आखिर उनको किस तरीके से ये टॉपिक, किस तरीके से बेसिकली कैरियर चूज करना है। तो आइए देखते हैं कि आखिर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आपको थोड़ा सा अभी से ही ध्यान देना पड़ेगा बिफोर मेकिंग ए फाइनल डिसीजन ऑन योर कैरियर। तो बिफोर गोइंग टू द nitty gritty ऑफ दिस टॉपिक, मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से आपको जरूर फायदा होने वाला है, इस चैनल से भी काफी कुछ फायदा होगा, क्योंकि टाइम टू टाइम आप देखेंगे हमारे जो टॉपिक्स हैं, हमारे चैनल पे जाएंगे तो काफी ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके एज ए स्टूडेंट काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो में आगे देखते हैं कि आखिर आपको कैसे कैरियर चूज करना है, कैसे आप जान सकते हैं कि आपका कौन सा कैरियर बहुत ही अच्छा है या कौन सा कैरियर अच्छा नहीं है आपके लिए। तो आइए देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? कैरियर गाइडेंस, हाउ टू नो व्हाट कैरियर इज सूटेड टू, यानी कि आपके लिए कौन सा बहुत ही अच्छा कैरियर होना है या होने वाला है, कैसे चूज करेंगे उसको। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपकी जिंदगी का सबसे क्रिटिकल डिसीजन है। ये आपकी जिंदगी का सबसे क्रिटिकल डिसीजन है। क्यों है क्रिटिकल ये? क्योंकि ये आपकी आने वाली लाइफ को शेप करने वाला है। आपकी क्या लाइफ स्टाइल रहेगी, इट इज गोइंग टू शेप योर लाइफ स्टाइल। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ एस्टीम ऑल्सो। आप अच्छा फील करेंगे अगर आपने राइट कैरियर अपने लिए चूज किया है। तो आपका जो दिमाग है वो भी काफी हेल्दी रहेगा, आपको अच्छा लगेगा अगर आप किसी राइट कैरियर में हैं। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर ए लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कैरियर को उतना तवज्जो नहीं देते हैं, किसी भी कैरियर में चले जाते हैं और 10-15 साल के बाद उस कैरियर में सफोकेट फील करते हैं, बिकॉज दैट वाज नॉट द राइट डिसीजन फॉर देम। इसीलिए आपकी लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए बहुत जरूरी है कि आप ऐसा करियर चूज करें जो आपके लिए सूटेड हो। अब जनरली हमने देखा है कि आखिर कैरियर जो है वो लोग कैसे चूज करते हैं। पेरेंटल प्रेशर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपके पेरेंट्स पहले से ही डिसाइड कर देते हैं कि आपका कैरियर क्या होगा। आप इंजीनियर बनने वाले हो, आप डॉक्टर बनने वाले हो, या क्या बनने वाले हो, या आप पायलट बनने वाले हो। ये बेसिकली क्या है कि पेरेंट्स ही डिसाइड कर देते हैं जैसे ही आप पैदा होते हैं या आप थोड़ा सा लाइफ में आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये हमारे बेसिकली इंडिया में सबसे ज्यादा प्रिवेलेंट है, सबसे ज्यादा ये फैक्टर काम करता है। दूसरा जो है पीयर पीयर इन्फ्लुएंस, मीन्स आपके जो बेसिकली सीनियर्स हैं या आपने जिनको देखा है बड़े होके, जो आपके रोल मॉडल्स हैं, उनका एक काफी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में पड़ता है। और जनरली
99% आप भी वैसा ही बनना चाहते हैं, करेक्ट? तो एक ये फैक्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, सोसाइटी में आजकल क्या चल रहा है? सोसाइटी में अगर एक ट्रेंड है, जैसे कि हमारी सोसाइटी में आपने देखा होगा, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इन लोगों की एक अलग ही वैल्यू है। हर आदमी बनना चाहता है कि हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। तो जो सोशल ट्रेंड है, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके कैरियर डिसीजन में। बट ये जो फैक्टर्स हैं, ये आपको, आपके लिए क्या कैरियर होना चाहिए, दे आर नॉट गोइंग टू लीड टू दैट। तो आपको बेसिकली इन फैक्टर से बचना है। आपको अपने जो कैरियर की प्लानिंग करनी है, एक बहुत ही साइंटिफिक तरीके से करनी है। साइंटिफिक तरीके का मतलब क्या है कि आप कोई भी डिसीजन लें, इट शुड बी इंफॉर्म्ड डिसीजन, यानी कि सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो और उसके बाद आप डिसीजन ले रहे हैं। आपका जो भी डिसीजन है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, करेक्ट? आपका जो भी डिसीजन है वो आपका रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा ना हो इम्प्रैक्टिकल हो, कि ऐसा कोई करियर चूज कर लिया जो हो ही नहीं सकता है, या बहुत ही डिफिकल्ट है, बियॉन्ड योर पावर। दूसरा, इस साइंटिफिक कैरियर प्लानिंग से क्या होता है कि आप, ये जो टूल्स हैं बेसिकली, इंफॉर्मेशन, इन टूल से आप जब भी डिसीजन लेंगे, सभी आप इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, सारे फैक्टर्स को, प्रोज एंड कॉन्स में आप देखेंगे कि मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, तो आपका जो भी डिसीजन होगा, दैट विल बी अ कॉन्फिडेंट डिसीजन। एंड दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन चूजिंग अ कैरियर, और in fact in decision making, correct? Now let us see why this career planning is important at all। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? कैरियर प्लानिंग आपको बेसिकली क्या देता है? कैरियर प्लानिंग आपको जो देगा, एक डायरेक्शन देगा, आपकी डायरेक्शन डिफाइन करेगा, एक क्लैरिटी देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। बिना एक डायरेक्शन के या बिना क्लैरिटी के मूव अगर करेंगे तो बहुत से कंफ्यूजन होंगे लाइफ में। और ये जो डायरेक्शन और क्लैरिटी है, इससे आखिर होने वाला क्या है? आपको पता लगेगा कि व्हाट इज द रोड मैप फॉर यू, व्हाट आर द रिक्वायर्ड स्किल्स फॉर द कैरियर यू आर गोइंग टू चूज। आपके पास वो स्किल्स हैं या नहीं है, वो एक दूसरा फैक्टर है। मेन चीज है कि उस कैरियर के लिए स्किल्स की जरूरत क्या क्या है, कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको क्लियर करेंगे टू अचीव दैट कैरियर, कितना टाइम कमिटमेंट होना चाहिए, है? कोई कैरियर ऐसे होते हैं जैसे कि आप सिविल सर्विसेज में आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं, लोग 3-3 4-4 साल तक प्रिपरेशन करते हैं। तो पता लगता है किसी भी कैरियर को चूज करने से पहले कि आखिर आपका टाइम कमिटमेंट कितना रहेगा उस चीज को अचीव करने में। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो कितना टाइम पीरियड लगेगा कि आप उस प्रॉपर तरीके से इंजीनियर बन जाए, डिग्री मिल जाए। तो ये सारी चीजें जो है कैरियर प्लानिंग में आती हैं, और दे गिव यू अ क्लियर डायरेक्शन एंड ऑफ कोर्स क्लैरिटी अबाउट अ कैरियर करना चाहिए। इससे होता क्या है, अगर आपके अंदर डायरेक्शन है, आपकी डायरेक्शन निर्धारित है, आप क्लैरिटी है, तो क्या होगा? आप ये सोचो कि ये सारी चीजें आपकी ये फैक्टर्स रिड्यूस करेंगे क्या? एंजाइटी, एंजाइटी
चिंता, एंजाइटी क्या होती है? चिंता। आपकी इस चिंता को दूर करेगी कि भाई हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, लाइफ में हम कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी चीजें जो है ना होती हैं। करेक्ट। तो आप इससे बच सकते हैं अगर प्रॉपर करियर प्लानिंग है। प्रिवेंट्स फ्रीक्वेंट कैरियर चेंजेस। बहुत से लोग इंजीनियर बन जाते हैं, देखते हैं ये हमारा हमारा करियर नहीं है, हमें इसमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे? मैनेजमेंट करना लग जाएंगे। मैनेजमेंट करेंगे, अगर वो नहीं अच्छा लगा तो कुछ और सोचने लगेंगे, या फिर अल्टीमेटली सोचेंगे चलो एक दुकान खोल ली जाए और बिजनेस करते हैं। बिजनेस इज ऑल्सो ए कैरियर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट आप जो है वहां तक पहुंचे, अगर बिजनेस आपको अच्छा लगता है तो आप वहां तक कब पहुंचे? आप पहुंचे फ्रिक्वेंट कैरियर चेंजेस के बाद। आप इंजीनियर बने, फिर मैनेजमेंट करे, फिर ये भी किया वो भी किया, अल्टीमेटली क्या किया? एक दुकान खोल के बैठ गया और उसमें आपको अब अच्छा लग रहा है। तो इन सब चीजों को अवॉइड करना है। करेक्ट। क्योंकि आपका जो कंपटीशन है, या आपका जो बेसिकली पैरेलल कंपटीशन चल रहा है, आपके फेलो स्टूडेंट्स हैं, फेलो कलीग्स हैं, जो कहना चाहिए आगे बढ़ेंगे, जिनकी कैरियर प्लानिंग, जिनका हर चीज करना चाहिए प्लानिंग के हिसाब से कर रहे हैं, और तो नेचुरली वो आगे बढ़ेंगे और आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। करेक्ट। दिस डायरेक्शन एंड क्लैरिटी इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ सक्सेस। ऑफ कोर्स, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जितना ज्यादा क्लैरिटी होगी, जितना ज्यादा आपको करना चाहिए, आपका जो इन्फॉर्म्ड डिसीजन है जितना ज्यादा अच्छा है, उतना ज्यादा करना चाहिए इन्फॉर्म्ड डिसीजन है। कॉन्फिडेंट है, डिसीजन कॉन्फिडेंट है, तो आप नेचुरली इसमें आगे बढ़ने ही वाले हैं। करेक्ट। नाउ दिस इज a quote: informed decisions are more important than emotional decisions। तो आपको क्या लेना है? इन्फॉर्म डिसीजन लेना है आपको। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्म डिसीजंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन इमोशनल डिसीजंस। कभी कभी इंसान या स्टूडेंट्स इमोशनली उनके डिसीजन जो है ना इफेक्ट होते हैं, बहुत बार होता है। इन सब चीजों से आपको बचना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस यही है आपकी फाउंडेशन की कैरियर चॉइस। बेसिकली आप कितना अवेयर हैं अपने बारे में। अगर आप अपने बारे में अवेयर नहीं है तो आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं ले सकते। तो इसलिए आपको सबसे पहले तो इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि आपके ये जो इंटरेस्ट है, आपको क्या इंटरेस्टिंग लगता है, आपका एप्टीट्यूड क्या है, आपकी अपनी पर्सनालिटी क्या है, वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट, और आपकी लिमिटेशंस क्या है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप कैरियर डिसीजन मेकिंग में एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने वाले हैं तो अब लेट अस सी वन बाय वन। इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्टिंग क्या है? आप सोचेंगे हमें तो सब कुछ इंटरेस्टिंग, ऐसा करेंगे। आप देखिए कि कुछ एक्टिविटीज जो है आपको नेचुरली अट्रैक्ट कर रही होंगी, एंड दोज एक्टिविटीज दे विल कीप यू एंगेज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। जैसे जैसे होता है ना, किसी को कंप्यूटर, या ही इज वेरी कंप्यूटर सेवी, वो जैसे बोलते हैं, यानी कि वो घंटों कंप्यूटर में बैठा रहता है, कुछ ना कुछ करते रहता है, को उस तरह का कहना चाहिए एनवायरनमेंट, उस तरह की जो एक्टिविटीज है उसको अच्छी लगती है। तो पहले तो ये देखिए कि आपको जो है एक्टिविटीज कौन सी नेचुरली
अट्रैक्ट करती हैं। एंड अलाइन योर कैरियर with the interest. And if you align your career with the interest, then your learning becomes enjoyable. आप देखो, जो लोग रिसर्च करते हैं 24-24 घंटे लैब में बैठे रहेंगे, क्यों? क्योंकि वो उसमें भी एंजॉय करते हैं, वो उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट है। तो आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी एक्टिविटीज, कौन सी हॉबीज आपको जो है ना अट्रैक्ट करती हैं, विदाउट टेलिंग यू फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस। कोई आपको ये नहीं है कि कोई किसी ने आपको कोई आके बाहर से बताया कि ये काम करो, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। नो, आपको खुद ये असेस करना है कि आखिर कौन सी करना चाहिए, इंटरेस्ट या एक्टिविटीज कौन सी आपको नेचुरली अट्रैक्ट करती है। दूसरा, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एप्टीट्यूड है क्या? बेसिकली ये भी आपकी जो है ना नेचुरल एबिलिटीज को डिनोट करता है। नेचुरल एबिलिटीज। अब आप बोलोगे नेचुरल एबिलिटीज क्या है? नेचुरल एबिलिटीज जो है का मतलब है जैसे लॉजिकल थिंकिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मेमोरी, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी की सारी बेसिकली क्या है, ये आपके एप्टीट्यूड में आती है। करेक्ट? आपका एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, आप बड़े एप्टीट्यूड वाले स्टूडेंट कहलाएंगे अगर आपकी जो है लॉजिकल थिंकिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, मेमोरी है, क्रिएटिविटी है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, ये आपकी अच्छी है। करेक्ट? ये सारी की सारी चीजें, लॉजिकल थिंकिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मेमोरी, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, कहीं ना कहीं आपको बताएंगे कि कौन सा कैरियर जो है आपके लिए अच्छा होने वाला है, या कौन सा कैरियर इज बेस्ट सूटेड फॉर यू। अपने एप्टीट्यूड को इसीलिए पहचानिए, अवेयर होइए अपने एप्टीट्यूड से, और अपने कैरियर को अलाइन करिए अपने एप्टीट्यूड से। अगर आप ये करेंगे तो आपको सक्सेस या आपकी परफॉर्मेंस, ये जो भी है सब अच्छा ही होगा, बढ़िया ही होगा। करेक्ट? एप्टीट्यूड आपको अगर मेजर करना है तो बेसिकली डेली लाइफ में आप जैसे क्लास गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वहां पे भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि आप देखोगे कोई स्टूडेंट जो है कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत ज्यादा आगे है, कोई आपको लगेगा कि ये स्टूडेंट जो है ना इसकी लॉजिकल थिंकिंग बहुत अच्छी है, कोई मैथमेटिकली बड़ा स्ट्रांग होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी उसकी काफी अच्छी होगी, कोई बहुत ही क्रिएटिव होगा। तो ऐसी चीजें एक्चुअली आप अपने अंदर भी एक्सप्लोर करो कि आपके लिए बेसिकली क्या अच्छा लगता है, किस में आप एक्सेल कर रहे हो, किस एप्टीट्यूड में एक्सेल कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा, पर्सनालिटी, जो कि कहना चाहिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पर्सनालिटी जो है, इसका मतलब क्या है कि आपकी पर्सनालिटी आपको बताएगी कि आप किस वर्क स्टाइल में या किस एनवायरमेंट में कंफर्टेबल फील करते हैं।
आज के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं 12-12 घंटे बैठे रहते हैं। उनमें से बहुत से लोग हैं दे एंजॉय देयर वर्किंग। बहुत से ऐसे भी हैं कि आज की डेट में सोचते हैं कि कहाँ आ गए हम, क्यों ऐसा करियर चूज कर लिया कि 12-12 घंटे हमें बैठना पड़ रहा है इस जॉब के लिए। तो बेसिकली आप अपनी पर्सनालिटी को असेस करें और उसके हिसाब से देखें कि जो वर्क स्टाइल है, जो वर्क एनवायरनमेंट है जिस कैरियर का, क्या आप उसमें कंफर्टेबल फील करते हैं? करेक्ट। कुछ लोग होते हैं जैसे टीम वर्क उनको बहुत पसंद है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फ्लेक्सिबल टाइम की वर्किंग बहुत पसंद है, फ्रीलांसर बन जाते हैं। तो इसलिए ये पर्सनालिटी ट्रेट भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप किस एनवायरनमेंट में, किस वर्क स्टाइल में आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। अगर आप इन जो चीजों को आप अगर इग्नोर करते हो तो अल्टीमेटली आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं ले पाओगे अपने करियर मेकिंग के बारे में। करेक्ट। वैल्यूज के ऊपर जाते हैं। बहुत से ऐसे काम हैं जो आपको अच्छे लगेंगे ही नहीं। नहीं, हम ऐसा काम कर ही नहीं सकते, तो ऐसे करियर को क्यों चूज करना? दूसरा, लिमिटेशंस। लिमिटेशंस बेसिकली क्या है कि बहुत से ऐसे काम हैं जो आपको लगेगा कि हम ऐसे काम, हमारे लिए ऐसे काम जो है ना नहीं हो पाएंगे क्योंकि हमारे ये लिमिटेशंस हैं। क्योंकि काम हर एक इंसान हर एक तरह का काम कर ले, ये भी कर तो सकता है, बट अच्छी तरीके से कर ले, एंजॉइंग तरीके से करे, हैप्पी रहे, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट कैरियर है लोगों के लिए, लोग उसी तरीके से चूज करते हैं। करेक्ट। नाउ देयर इज अ कोट, नो कैरियर इज यूनिवर्सली बेस्ट। आप ये भूल जाओ कि आपका बगल वाला जो है ना, उसने बेस्ट कैरियर चुना है, अब मैं जो कुछ भी चुनूंगा तो वो तो बेस्ट होने वाला नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नो कैरियर इज यूनिवर्सली बेस्ट। द बेस्ट कैरियर इज द वन सूट्स यू। जो आपको सूट करता है वही बेस्ट कैरियर है। गॉट माई पॉइंट? तो सेल्फ अवेयरनेस के बारे में काफी लंबा डिस्कशन हो गया। नाउ आगे चलते हैं। ये जो आपका बेसिकली इन्फॉर्म्ड डिसीजन है कैरियर मेकिंग के बारे में, कौन सा कैरियर सूट करता है कौन सा नहीं, इसमें बेसिकली जो आपकी एकेडमिक स्ट्रेंथ है ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपने देखा होगा बहुत से लोग बहुत से लोग क्या बेसिकली 10th के बाद आपको स्ट्रीम चूज करनी पड़ती है। कुछ लोग फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री लेते हैं, पीसीएम। कुछ लोग पीसीबी लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। कुछ लोग पीसीएम बी लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी। कुछ लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, कुछ लोग ह्यूमैनिटीज पढ़ेंगे, लाइक दैट। बहुत से कहना चाहिए एकेडमिक्स हैं। आप ये देखिए कि कहना चाहिए जो कुछ भी आप अभी तक पढ़ते हुए आ रहे थे, आपकी स्ट्रेंथ किन सब्जेक्ट्स में है। अगर आप फिजिक्स प्लस मैथ्स आपको बहुत ही अच्छा लगता है तो नेचुरली आपके लिए इंजीनियरिंग का कैडर काफी अच्छा है। करेक्ट। अगर आपको बायो बहुत अच्छी लगती है तो नेचुरली आपके लिए आप डॉक्टर बन सकते हैं, बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा कैरियर है। अगर आपके मैथमेटिक्स प्लस इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी है, आप सीए बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। फाइनेंस में जा सकते हैं, एनालिटिक्स बन सकते हैं, बहुत से कैरियर है।
ह्यूमैनिटीज में अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जा सकते हैं, लॉ में जा सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं। बहुत से कैरियर हैं। आप सिविल सर्विसेज में आप यूपीएससी के एग्जाम्स क्लियर करके, हालांकि इंजीनियर्स भी कर सकते हैं यूपीएससी का, बहुत से इंजीनियर्स हैं जो आईआईटी से पढ़ने के बाद फिर यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। हो सकता है इंजीनियरिंग, ऐसा नहीं है कि उनको इंजीनियरिंग अच्छी नहीं लगती है, लेकिन हो सकता है कि उनको इंजीनियरिंग करियर से अच्छा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव आईएएस बनना ज्यादा अच्छा लगता हो, या आईपीएस बनना इंडियन पुलिस सर्विस वो ज्यादा अच्छा लगता हो। तो अगर ऐसा करते हो तो नेचुरली दे आर टेकिंग अ वेरी इन्फॉर्म्ड डिसीजन, सेल्फ अवेयर है अपने बारे में। यस दे कैन डू इट, और बहुत से सक्सेसफुल करना चाहिए इंजीनियर्स हैं जो कि आईएएस है, आईपीएस है। करेक्ट। सो आप जो पढ़ रहे हैं नाइन्थ में, टेंथ में, एट्थ में, जो भी 11th में जो भी पढ़ रहे हैं, देखिए आपकी एकेडमिक स्ट्रेंथ कहां पे लाई कर रही है। एकेडमिक स्ट्रेंथ से आपको आइडिया मिल सकता है कि आपको कौन सा कैरियर जो है ना चूज करना चाहिए। करेक्ट ना। ये मैंने एक लिस्ट दी है कि आपको बेसिकली आपके कैरियर ऑप्शंस क्लास 12 के बाद क्या क्या हो सकते हैं। बहुत ही एग्जॉस्टिव लिस्ट है ये। देखिए कि अगर साइंस स्ट्रीम है, आपके पास पीसीएम है, पीसीबी है, तो पीसीएम में आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आर्किटेक्ट बन सकते हैं, डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, मर्चेंट नेवी, कमर्शियल पायलट बन सकते हैं। पीसीबी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, तो एमबीबीएस कर सकते हैं, बीडीएस डेंटल डॉक्टर बन सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, नर्सिंग, फार्मेसी, फॉरेंसिक। अगर आपके पास पीसीएमबी है तो दोनों ही आप चूज कर सकते हैं। कॉमर्स स्ट्रीम वाले सीए बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, बीबीए बिजनेस मैनेजमेंट में जा सकते हैं, इकोनॉमिक्स में जा सकते हैं, बैंकिंग वगैरह में जा सकते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, किसी भी करना चाहिए, कोई भी कैरियर छोटा या बड़ा नहीं है, बस अच्छा लगना चाहिए। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में आप लॉ, एलएलबी कर सकते हैं। जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लुक्रेटिव कैरियर है। साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, टीचर बन सकते हैं आप, फैशन डिजाइनिंग। वोकेशनल कैरियर्स भी हैं जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस ट्रेनिंग, क्यूलिनरी आर्ट्स एंड शेफ, फोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग। बहुत से एग्जाम्स वगैरह हैं। कैरियर सिलेक्शन फिर मैं आपको एक बार बोलूंगा, इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड, सब्जेक्ट स्ट्रेंथ, लॉन्ग टर्म ग्रोथ होनी चाहिए कैरियर में। ऐसा ना हो पता लगा कैरियर आपने ऐसे चुना और 2 महीने बाद, 2 साल के बाद बंद हो गया, फायदा क्या है उस कैरियर का। देन ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल स्किल्स। आप देखिए जो आपकी स्किल्स हैं वो आपको कहाँ लीड कर रही हैं। करेक्ट। तो लेट अस गो टू द नाउ कैरियर मेकिंग डिसीजन में। बेसिकली हमारे इंडिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम है इन सब चीजों का, लेकिन फिर भी ये पॉइंट्स मैं लेके आया हूं कि आप देखिए इनमें से कि कोई कैरियर कैसा है, और उसको चूज करने से पहले आप थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिकलिटी में अंदर जाएं तो बहुत बेहतर होगा आपको। जैसे कि आप देखिए बहुत से ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह करना चाहिए, रहते हैं कोर्सेरा पे, या और भी बहुत से करना चाहिए चीजें हैं। उनको देखिए, करना चाहिए कि हायर लेवल पे वो आपको कैसे जो है ना वो कोर्सेज अपील कर रहे हैं। वर्कशॉप्स का करने का अगर टाइम मिलता है या अपॉर्चुनिटी मिलती है जरूर करें। अपने जो ये जो प्रोफेशनल हैं इनसे बात करें, जो भी प्रोफेशनल है। सपोज आपको गवर्नमेंट सर्विस में जाना है तो जरूर 2-4 गवर्नमेंट सर्वेंट से बात करिए कि आखिर वर्क एनवायरनमेंट या वर्क स्टाइल आखिर क्या है, या आपको किसी कारपोरेट में जाना है तो ऐसे लोगों से मिलिए आप जिनका 5-10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है इन फील्ड्स में, एंड उनसे बात करके बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी, क्लैरिटी मिलेगी, एक डायरेक्शन मिलेगी कि कहीं आप डिसीजन आपका जो भी आप लेने वाले हैं वो कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। तो बहुत जरूरी है ये सब। आप वॉलंटरी इंटर्नशिप कर सकते हैं। देखिए 5-2-4 महीने के इंटर्नशिप करने में बहुत कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट इट विल हेल्प यू इन
कैरियर मेकिंग डिसीजन। करेक्ट। आप जो प्रोफेशनल कैरियर काउंसलिंग है आजकल, वो भी आपको बता सकते हैं कि आपके लिए कौन सा कैरियर सूट करेगा। तो इसकी भी हेल्प आप ले सकते हैं। देन लेट अस सी व्हाट इज दिस बैलेंसिंग पैशन एंड प्रैक्टिकलिटी। या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। आइडियल जो आइडियल कैरियर है वो आपका पैशन और रियल वर्ल्ड जो प्रैक्टिकलिटी है इसको बैलेंस करेगा। अगर आपने एक बहुत ही अच्छा अपने लिए आइडियल कैरियर चूज किया है तो आपको यहां कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो यानी कि आइडियल कैरियर जो है ना, पैशन को और वर्ल्डली प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करता है। करेक्ट। क्यों? क्यों? इसलिए अगर आप अपने पैशन को ही ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं विदाउट कंसिडरिंग द एप्टीट्यूड एंड मार्केट डिमांड, देन following only your passion can be very risky. करेक्ट। सो प्रैक्टिकल भी होना बहुत जरूरी है पैशन के साथ साथ। यहां पे फिर मैं एक बार आपको दोबारा कहूंगा कि जो आपका बेस्ट कैरियर है इट इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एबिलिटी एंड ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, इन चार वर्डों में छुपी हुई हैं। और बेस्ट कैरियर जो है वो इन चारों चीजों का एक संगम जिसे कैसे कह सकते हैं, वही आपका एक बेस्ट कैरियर होगा। करेक्ट। आगे चलते हैं। नाउ फाइनल कैरियर मेकिंग। आपको सेल्फ अवेयर भी हो गए, सब कुछ हो गए, आपने डिसीजन लेने जा रहे हैं। एक बार ये चेकलिस्ट जो है ना फिर से मैं आपके सामने लेके आया हूं, ये जरूर देखें इसको बिफोर मेकिंग योर कैरियर डिसीजन। जैसे कि ये कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं, आप अपने आप से पूछें, कैन आई कमिट टू द कैरियर लॉन्ग टर्म? क्या ये मेरे लिए जो भी कैरियर चूज किया है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है? अपने आप को हम कमिट कर सकते हैं इस कैरियर लॉन्ग टर्म के लिए? डू आई एंजॉय द डेली वर्क इन्वॉल्व? क्या ये जो कुछ भी कैरियर हमने चुना है या जो भी है, अगर हम उसमें काम कर रहे हैं तो क्या हम एंजॉय कर रहे हैं? क्या ये कैरियर जो भी हम चूज कर रहे हैं ये हमारी स्ट्रेंथ और पर्सनालिटी को पूरी तरीके से मैच कर रही है? और क्या ये जो कैरियर हम चूज कर रहे हैं हम वॉलंटरली चूज कर रहे हैं, या ऐसा तो नहीं है किसी प्रेशर में आके चूज कर रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अपने आप से ये क्वेश्चन करिए और इनका आंसर जो है ना ढूंढिए। करेक्ट। सो कैरियर मेकिंग कितना इंपॉर्टेंट है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। जो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं साइंटिफिकली जिनमें जिसको आपको गौर करना चाहिए बिफोर मेकिंग ए डिसीजन, ये भी आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। बट इन द एंड, नाउ इन द एंड लेट मी समराइज दिस टॉपिक। कैरियर जो प्लानिंग है मैं आपको बताऊं, इट इज ए कंटिन्यूअस जर्नी।
ये आपकी लाइफ का कंटिन्यूअस जर्नी है। ये आप सोचे कि आज हमने 10th क्लास में डिसाइड कर लिया या 11th क्लास में डिसाइड कर लिया या हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए तो बस यहीं पे एंड होता नहीं। कैरियर प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस जर्नी, नॉट ए वन टाइम डिसीजन। करेक्ट? Because your society is changing. Everything, suppose those who are in software engineering must be realizing this fact. After every 6 months, the new things they are coming. Correct? And इस कैरियर प्लानिंग में साथ साथ में इस मॉडर्न वर्ल्ड में क्या क्या आपको जरूरत पड़ने वाली है? अडॉप्टेबिलिटी। यू हैव टू बी अडॉप्टेबल। अडॉप्टेबिलिटी, स्किल्स, लर्निंग, ये सब आपको कंटिन्यूअसली इन सब चीजों को टाइम टू टाइम एड्रेस करना होगा। इसीलिए क्या है, कैरियर प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस जर्नी। These things are more important than a single। अगर आप सोचते हैं कि एक डिग्री हमें इंजीनियरिंग की मिल गई एंड दैट इज एंड ऑफ इट, नो, दे विल रिमेन विद यू लाइफ लॉन्ग एज लॉन्ग एज यू आर इन द कैरियर। करेक्ट? तो माई पॉइंट टू यू इज स्टे ओपन माइंडेड, प्रोएक्टिव एंड कॉन्फिडेंट while shaping your future। करेक्ट? आई होप मैंने बहुत ही, ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया है बट काफी कुछ चीजें हैं इसमें, आप देखोगे। और मुझे जो लगता है कि ये लेक्चर या ये वीडियो आप एक बार में अच्छी तरीके से ग्रास्प नहीं कर पाएंगे। मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। इसीलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस लेक्चर को 2 या 3 बार देखें। ये सब जो चीजें हैं जो कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में आपको नहीं सुनने को मिलेंगी या नहीं देखने को मिलेंगी, ये इस लेक्चर में आपको मिलेंगी और ये लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहने वाली हैं। ये लाइफ लॉन्ग इसका एक एक वर्ड जो इस लेक्चर का है वो आपको हेल्प करने वाला है। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगा? आप जरूर इस वीडियो के बारे में आप अपना जो भी आपका फीडबैक है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं फिर आपको बोल रहा हूं कि आप हमारे सेक्शन को सब्सक्राइब करें और हम इसी तरीके से और भी यूजफुल वीडियोस जो आपको आपकी लाइफ में आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है, हम लाते रहेंगे। ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच टिल आवर नेक्स्ट वीडियो।